भारत का सिंधु नदी बेसिन पर महाप्लान, अब तो बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान। तैयारी तो देख लीजिए। पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौते को मोदी सरकार ने जो ठंडे बस्ते में डाला था, उसके पीछे की उसकी योजना धरातल पर उतरने लगी है। सरकार ने सिंधु नदी बेसिन से जुड़े सभी प्रोजेक्ट को तेजी से मंजूरी देने का फैसला किया है। जल्द से जल्द पर्यावरण मंजूरी देने की बात कही गई है। सिंधु बेसिन से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर काम हो रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कह दिया है कि उनका मंत्रालय इन परियोजनाओं को गति देने के लिए तैयार है। ऐसे में यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार के इस फैसले से धरातल पर क्या बदलाव आने वाले हैं। कैसे सिंधु नदी बेसिन से जुड़े एक एक प्रोजेक्ट पर भारत आगे बढ़ेगा और दुश्मन पाकिस्तान की हलक सूखती चली जाएगी। 16,000 मेगावाट से ज्यादा पनबिजली परियोजनाओं की क्षमता। अध्ययनों के मुताबिक सिंधु नदी बेसिन में पनबिजली परियोजना की मौजूद क्षमता का भारत 5वां हिस्सा भी उपयोग नहीं कर पाया है। सिंधु जल संधि के तहत पश्चिम की जो 3 नदियां हैं, चिनाब, झेलम और सिंधु, उनमें भारत जितना निर्माण कर सका है, उसमें मात्र 3,482 मेगावाट विद्युत उत्पादन की ही क्षमता है, जबकि इस क्षेत्र की नदियों में भारत के लिए पनबिजली में 20,000 मेगावाट उत्पादन करने की क्षमता है। सिंधु नदी बेसिन में भारत अपने हक का भी नहीं कर पा रहा है उपयोग। वैसे भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर ROR परियोजनाओं के जरिए पनबिजली बनाने का अधिकार सिंधु जल संधि से मिला हुआ है, लेकिन इसके लिए नियम और शर्तें ऐसे रखी गई थी जिनका पालन करना आसान नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी ऐसा होने ही नहीं दिया। हर प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाता रहा। रन ऑफ द रिवर का मतलब है नदियों के प्रकृति बहाव का उपयोग करके बिजली बनाना एवं अन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल करना, जबकि यह संधि भारत को सिंधु बेसिन की इन 3 नदियों का बहाव बदलने या स्टोरेज करने की इजाजत तो नहीं देती है। आगे चलकर सिंधु नदियों की धाराएं मुड़ेंगी, बड़े जलाशय बनेंगे। अब सिंधु पर ब्रेक लगा हुआ है और सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि वह सिंधु बेसिन की तीनों पश्चिमी नदियों के पानी का भी बड़े पैमाने पर बहाव बदलने और उसे बड़े डैम और जलाशय बनाकर स्टोरेज करने को लेकर काफी तत्पर है। सरकार पहले ही जल के बहाव को मोड़ने के लिए नदियों से गाद निकालने और स्थानीय भंडारण क्षमता बढ़ाने का योजना का संकेत दे चुकी है। अब सरकार की कोशिश होगी मौजूदा डैम की ऊंचाई बढ़ाए और नए जलाशयों का निर्माण करे और जहां आवश्यक हो नदी की धाराओं का रुख मोड़ने पर काम आगे बढ़े।